जैसा कि आप जानते हैं हम समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अपने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था nth टर्म निकालना किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अंत से nवां पद निकालना, और Sn सम ऑफ n टर्म्स की n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे यदि कोई समांतर श्रेणी आपको दी गई है। राइट, तो आज आपका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग बात करेंगे समांतर माध्य की। ओके, समांतर माध्य जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। राइट, माध्य आप लोगों ने पहले भी सुना है। राइट, मीन तो कैसे निकालते थे? अगर आपको कुछ संख्याएं दी होती थी और आपको कहा जाता था कि आप उसका माध्य निकालिए, ठीक है, तो कैसे निकालते थे? आप उन सभी संख्याओं को जोड़ते थे और जितनी संख्याएं दी हुई हैं उस संख्या से उसको भाग करते थे, डिवाइड करते थे। राइट, तो कुछ कुछ मिलता जुलता है। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे समांतर माध्य। राइट, तो यदि आपको किन्हीं दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य निकालना है, दो संख्याओं a व b के मध्य समांतर माध्य, इसको इन शॉर्ट में लिखूंगी am, अरिथमेटिक मीन। राइट, तो दो संख्याओं a और b के बीच में अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपली आपके पास क्योंकि दो ही संख्याएं दी हुई हैं तो a प्लस b बाय 2, आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा और 2 से विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये जो आया आपके पास a प्लस b बाय 2, दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ओके, और इसके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी समझिए कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में जब भी आप अरिथमेटिक मीन निकालते हो, ठीक है, और उसको रखते हो वहां पर, तो वो एक AB ही होती है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। मान लीजिए आपको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 2 4 6 10 14 18। राइट, मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है, दैट इज एन AB। ओके, तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, मान लीजिए मैं 2 और 10 के बीच में समांतर माध्य निकालना चाहती हूँ, तो 2 और 10 के बीच में समांतर माध्य क्या होगा? 2 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 12 बटे 2, दिस इज 6। ठीक है, दैट मीन्स जो भी संख्या आपका इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही है वो उसका अरिथमेटिक मीन होगा। ओके, तो किसी भी समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य जो संख्या आ रही है वो संख्या उन दोनों संख्याओं का अरिथमेटिक मीन होगा। राइट, सिमिलरली यू कैन चेक 6 और 14 इन बिटवीन, अगर 6 और 14 आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका 20/2 10। ओके, तो दैट मींस 6 और 14 के बीच में अरिथमेटिक मीन हो गया 10। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया। अब आता है कि अगर आपको दो संख्याओं के बीच में एक से ज्यादा समांतर माध्य निकालने हैं तब आप क्या करेंगे? ओके, तो लेट्स फाइंड आउट। दो संख्याओं a व b के मध्य n समांतर माध्य ज्ञात करना। ओके, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दो संख्याओं के बीच में जब आप एक समांतर माध्य निकालते हो, राइट, तो वो तीनों संख्याएं AB में होती हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो वही कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो माना A और B के मध्य n समांतर माध्य क्या है? M1, M2, M3, M4 एंड M। ठीक है, तो ये हमारे n
समांतर माध्य हमने सपोज कर ली है। अब ये क्योंकि n समांतर माध्य a और b के बीच में है, तो इसका मतलब a m1 m2 mn b ये क्या होगी, ये एक समांतर श्रेणी होगी, राइट। अब आप मुझे सोच करके बताइए कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने होंगे। सोचिए कितने पद होंगे इसमें कुल, n? नो, n तो हमारे समांतर माध्यम हैं, राइट। तो ये आपके n टर्म्स हो गए हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो कितनी टर्म्स हो गई है टोटल टर्म्स, n+2। तो हमारे पास कुल पद कितने हो गए हैं यहाँ पर, n+2। इसका मतलब जो आखिरी पद है b, वो कौन सा पद है, tn+2, राइट। तो tn+2 हमारा क्या है, b, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर tn+2 का फॉर्मूला लगाते हैं, वही हमारा पहला पद हम मान करके हमें दिया ही हुआ है, पहला पद हमारा a है और सारांतर हम क्या ले लेते हैं, d, जो हम जनरली सपोज करते हैं। तो tn+2 का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस होता है n-1, लेकिन यहाँ पर हमारा n की जगह पर n+2 है, तो n+2 - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू b। अब हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें d मालूम करना है, राइट। हमें d मालूम होगा तो हम m1 निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है जब हमने AP पढ़ा था कि AP किस फॉर्म की होती है, a+d, a+2d एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स कि ये m1 क्या है, ये m1 आपका a+d होगा। a हमारे पास है, अगर हम d निकाल लेंगे तो हम m1 निकाल सकते हैं, जब हमारे पास m1 आ जाएगा तो हम m2 निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज d। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया n+1 d इज इक्वल्स टू b माइनस a, और यहाँ से आपके पास d का मान आ गया है b माइनस a अपॉन n+1। अब हमारे पास d आ गया, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन विच इज m1 विल बी इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, a+d, ओके। तो दैट विल बी a+d, तो ये हो जाएगा a+d का मान हम निकाल चुके हैं, b माइनस a अपॉन n+1, तो इट विल बी b माइनस a अपॉन n+1। तो हमारा पहला अरिथमेटिक मीन आ गया। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट m2 a+2d, तो इट विल बी a+2 b माइनस a अपॉन n+1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं mn which will be a+nd equal to a+n b minus a upon n+1, राइट। तो इस फॉर्मूले के सहायता से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कहा गया 7 व 37 के मध्य 9 अरिथमेटिक मीन्स ज्ञात कीजिए, ओके। तो लेट्स फाइंड आउट, ये हमारा a हो गया है, ये हमारा b हो गया है, और टोटल हमें कितने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, 9। तो हमारी टोटल टर्म्स कितनी हो गई हैं, कुल पद हमारे कितने हो गए हैं, कुल पद हो गए 9, 10, 11, कुल पद हो गए 11। इसका मतलब जो 37 होगा वो हमारा कौन सा पद होगा, 11वां पद होगा। तो हमारा T11 हो गया 37, ओके। तो हम यहाँ पर T11 का फॉर्मूला लगा देते हैं, T11 हो जाएगा a+11 - 1 × d इज इक्वल्स टू 37, और a आपका क्या है, 7, राइट। यहाँ पर आपका हो गया 10d, 37 - 7 30, एंड d इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3। अब आपके पास d आ गया 3, तो अब आप निकाल सकते हैं अपने m1 m2 m3। तो हमारा m1 क्या होगा, m1 होगा a+d,
ये आपका है 7 + 3 10, ओके। और अब इस 10 में आप 3 प्लस करते जाएंगे और आपके अर्थमेटिक मीन्स आते जाएंगे 13 16 19 22 25 28 एंड सो ऑन। जितने आपको निकालने हैं, हमें 9 निकालने हैं तो आप 9 अर्थमेटिक मीन्स निकाल देंगे प्लस करके, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की आप लोग सेम डे प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इस बेसिक को क्लियर कर पाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग।